हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल। तो कल हमारा टेस्ट सीरीज़ का फर्स्ट टेस्ट हो चुका है। काफ़ी बच्चों ने दिया भी है और किसी के फुल भी आए हैं, किसी के थोड़े कम भी आए हैं। उसको हमने रात को 9 बजे डिस्कस भी किया है गूगल मीट पे। तो जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज़ इनरोल नहीं किया है वो जल्दी से करें, इस चीज़ का फ़ायदा अवेल करें। आप जितना लेट करोगे आपके टेस्ट मिस होते जाएंगे, पुराने टेस्ट का आपको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। अभी अगर आपने सिर्फ कल का मिस किया है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, बट आगे से इतने सारे टेस्ट्स को प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। ओके। और जो भी टेस्ट आपका होगा उसका आंसर डिस्कशन हम रात को 9 बजे संडेज़ को करते हैं। सैटरडेज़ को आपका ऑफ रहता है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। मंडे टू फ्राइडे में जो पढ़ाया है वही आपका सैटरडे को आपको रिवाइज़ करना है और संडे को उसी का आपका टेस्ट है। वंस वी आर डन विद वन यूनिट, जैसे अभी हमारी आधी यूनिट हम कर चुके हैं, आधी बचती है। जैसे ही आधी भी कंप्लीट हो जाएगी पूरी यूनिट का आपका इकट्ठा टेस्ट भी होगा। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा यूनिट्स को क्लब करके भी टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा फाइनल में फुल लेंथ आपका टेस्ट भी होगा। तो जल्दी से इनरोल कीजिए। मुझे आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, ग्रुप पे मैंने सारी डिटेल्स डाली हुई हैं, वहाँ पे आपको इनरोल करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न साइकोलॉजी की। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव हम देख चुके हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, ईस्टर्न वाले बोलते हैं कि कलेक्टिविज्म, मतलब एक इकट्ठा होके रहना, एकत्रता, ठीक है, एकता। वेस्टर्न वाले बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म, मतलब सिर्फ खुद से मतलब, दूसरों से मतलब नहीं, ग्रुप से मतलब नहीं। तो ईस्टर्न में आपका हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सूफिज़्म, टाओइज़्म ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न में आपका जो हमने देखे सारे पुराने वो सारे आ गए उसमें। ईस्टर्न में हमें मेजर फोकस हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सूफिज़्म में रखना है। जैनिज़्म में भी इस बार क्वेश्चन आया, वरना कभी नहीं पूछते थे। हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म और सूफिज़्म पे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। बाकी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों में ही एनलाइटनमेंट को तवज्जो दी गई है। एनलाइटनमेंट को अपन ईस्टर्न में बोल सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति करना, निर्वाण की प्राप्ति करना, ठीक है, डिटैचमेंट रखना, मोह माया से दूर होना। वेस्टर्न में उसको एक्चुअलाइजेशन कहा गया है। मैस्लो ने अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स में दिया था ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप एक्चुअलाइज करते हो, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को आप रीच करते हो। बाकी ईस्टर्न में मेटाफिजिकल एनर्जी की बात की गई है, आत्मा की बात की गई है, सोल की बात की गई है, कॉस्मिक एनर्जी की बात की गई है। तो ये कुछ कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। टाओइज्म पे मैंने कहा क्वेश्चन नहीं आते, केवल ये याद रखो 3 ज्वेल्स बताएं, लव, मॉडरेशन, ह्यूमिलिटी, दैट इज़ इट। और इसमें टाओइज्म में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे हिंदुइज्म से। मेजर हमारा आज का फोकस जो है वो हिंदुइज्म पे रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये। अगर आप ये एक टॉपिक आज कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, अच्छे से अगर आप याद कर लो तो हिंदुइज्म में मैंने कहा आपको कि एनलाइटनमेंट, मतलब हमारा, आप हिंदुइज्म में बात करो तो जो आखिरी गोल है, जो हमारा एम है लाइफ का, वो है इनलाइटनमेंट की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, या कहें निर्वाण की प्राप्ति करना। ये हमारा एंड गोल है, हमारे जीवन का पर्पज़ ही यही है, ठीक है। आपको एनलाइटनमेंट को प्राप्त करना है। सबने अपने अपने अलग अलग टर्म्स दिए हैं, ठीक है। किसी ने सटोरी बोला है, किसी ने केनशो बोला है, किसी ने कुछ और बोला है, बट बेसिकली इसका मतलब यही है, डिटैचमेंट होना, ठीक है, फाइन। अब मैंने आपको डुअलिज्म मोनिज्म समझाया था। तो बेसिकली हिंदुइज्म में कुछ मोनिस्ट है, कुछ डुअलिस्ट है, हमें दोनों पढ़ना है, ठीक है। कुछ मोनिस्ट है और कुछ डुअलिस्ट है। तो पहले हम डुअलिस्ट की बात करते हैं। तो डुअलिस्ट में आपका आता है सांख्या फिलॉसफी। सांख्या फिलॉसफी जो है ये डुअलिस्ट है। डुअलिस्ट का मतलब ये कहेंगे माइंड अलग है, बॉडी अलग है, ठीक है। ये डुअलिस्ट हैं, ये कहते हैं माइंड अलग है, बॉडी अलग है। अब ये ईस्टर्न है, इंडियन है, हिंदी में होगा, टर्म्स आपको हिंदी की मिलेंगी, संस्कृत की मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सांख्या फिलॉसफी में इन्होंने ये बोला कि जब एक इंसान पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, तो बेसिकली वो कैसे पैदा होता है? वो एक जीव होता है, ठीक है, जीव। हमारी जो पैदाइश होती है, जब हम पैदा होते हैं तब हम एक जीव के तौर पे पैदा होते हैं। इस जीव के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, पुरुष और प्रकृति, ठीक है। पुरुष और प्रकृति, ये 2 चीज़ें हमारे अंदर होती है। पुरुष क्या है? पुरुष हमारी आत्मा है, हमारी कॉस्मिक एनर्जी है। और प्रकृति क्या है? ये हमारी माया है, हमारा एनवायरनमेंट है जो हमें ग्रीड देता है, लालच देता है। थोड़ा सा मैं अब इसको इंग्लिश में बताती हूँ आपको दोबारा से। तो वी आर बॉर्न एज जीव। जीव हैज़ बोथ पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष इज आर कॉस्मिक एनर्जी और मेटाफिजिकल एनर्जी।
प्रकृति इज आर एनवायरमेंट विच इज़ फिल्ड विद ग्रीड और मटीरियलिस्टिक नीड्स, पैसा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपका प्रकृति है। तो व्हेन वी आर बॉर्न वी हैव बोथ पुरुष एंड प्रकृति इन आवर सेल्स। और हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर नॉलेज नहीं होती, हमारे अंदर होती है अविद्या। अविद्या मतलब लैक ऑफ नॉलेज, हमारे अंदर नॉलेज नहीं होती। तो हमें नॉलेज प्राप्त करनी है, हमें अविद्या से दूर जाना है, हमें विद्या की तरफ जाना है। विद्या की तरफ कब पहुँचोगे? जब पुरुष और प्रकृति अभी मिले हुए हैं, जब ये सेपरेट हो जाएंगे। व्हेन अ पर्सन इज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रकृति, फ्रॉम द माया, जो माया है, जब आप उससे खुद को दूर कर लोगे तो आप एक कंप्लीट पुरुष बन जाओगे। आप अविद्या को त्याग के विद्या प्राप्त कर लोगे। तो अविद्या से विद्या कब मिलेगी? जब पुरुष एंड प्रकृति आर सेपरेटेड, जब आप खुद को मुक्त कर लोगे, ठीक है। जब जो पुरुष है वो प्रकृति से दूर हो जाएगा, ठीक है, फाइन। जब आपको विद्या मिल जाएगी, आपको आत्मा प्राप्त हो जाएगी, आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे, ठीक है, फाइन। अब कुछ कुछ और टर्म्स आपको याद रखनी है जो कि पूछी जाती हैं कई बार। जैसे कि एक टर्म है नित्य और अनित्य, अनित्य और नित्य। तो अनित्य इज टेम्पोररी, जो भी चीज़ टेम्पररी है, इम्पर्मानेंट है। और नित्य मतलब इटर्नल, इटर्नल मतलब वो चीज़ जो हमेशा रहेगी, परमानेंट, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फाइन। विद्या अविद्या मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो विद्या जो है, नॉलेज, वो दो तरह की होती है। विद्या इज ऑफ टू टाइप्स, नॉलेज इज ऑफ टू टाइप्स, पराविद्या एंड अपराविद्या। पहले अपराविद्या की बात करेंगे। अ इज लाइक नेगेटिव टर्म, ठीक है, जैसे अनित्या तो छोटा टर्म है। पराविद्या, तो अपराविद्या बोलता है कि आपको जो नॉलेज है वो एम्पिरिकल नॉलेज है, सारी वो मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज है, ठीक है। और पराविद्या बोलता है कि ये आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज है, हायर लेवल ऑफ नॉलेज है, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, सेल्फ रियलाइजेशन वाली नॉलेज है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। विद्या जो है दो तरह की होती है, अपराविद्या और पराविद्या। अपराविद्या जो है ये लोअर लेवल है, ठीक है, लोअर लेवल माया वाली, और ये हायर लेवल है पराविद्या। इतना सा आपको याद रखना है, डैट इज इट। सांख्या फिलॉसफी में इतना ही आपसे पूछते हैं, डुअलिस्ट है और ये सारी बातें। इसको 2-3 बार देखना, वीडियो को रिवाइज करके, बैक करके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से याद होगा। बस इतना सा ही याद रखना है, इतना ही पूछते हैं। ये टर्म्स ही आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, तो ये टर्म्स अच्छे से याद रखें। अब मैंने कहा था कि ये तो आपका है डुअलिस्ट। दूसरा है आपका मोनिस्ट। कौन सा? अद्वैत वेदांता। अद्वैत वेदांता ये आपका मोनिस्ट है। ये कहता है कि पुरुष प्रकृति दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम कॉस्मिक एनर्जी से बने हुए हैं, मेटाफिजिकल एनर्जी से, ठीक है। सारे इंडिविजुअल के अंदर जो आत्मा है, जो सेल्फ है, वो सब में सेम है। ये इन्होंने यहाँ पे बोला है, इतना सा आपको याद रखना है, डैट इज इट। और कुछ इसमें आपसे अलग से वो नहीं पूछते अद्वैत वेदांता में, ठीक है, मोनिस्ट। इसके अलावा ये अद्वैत वेदांता में एक चीज़ और पूछते हैं, 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, ये मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी बताया था। 4 तरह की अवस्था होती हैं। सबसे पहले होती है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था, जागृत मतलब जब आप जाग रहे हो, वेकफुल हो, आप जानबूझ करके जागते हुए अपनी कॉन्शियसनेस में ग्रीड की तरफ जाते हो। आप जान करके पैसे के पीछे भागते हो, जान करके विद्या को इग्नोर करते हो, अविद्या में लिप्त रहते हो, ग्रीडी रहते हो। वेकफुल स्टेट मतलब ये नहीं कि आप सोए नहीं, जाग रहे हो, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जागते हुए अपने कॉन्शियसनेस में आप जान करके विद्या को इग्नोर करके अविद्या पैसे के पीछे भागते हो। फिर आता है आपका स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन होता है कि यार मैं सही नहीं कर रहा, ठीक है। कहीं कहीं आपको लगता है कि नहीं, मुझे स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा एक ड्रीम स्टेट होती है, ये आपकी, आप ड्रीम बोल सकते हो इसको, स्वप्न मतलब ड्रीम। तो ये आपकी ड्रीम स्टेट होती है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हमें डिवाइनिटी की तरफ जाना चाहिए। देन आपका आता है प्रज्ञावस्था।
ये आपका सुपर कॉन्शियसनेस है, सुपर कॉन्शियसनेस। यहाँ पे आपका मटेरियल और स्पिरिचुअलिटी के बीच में डाइकोटोमी आ जाती है, ठीक है। और लास्ट आपका आता है तुरीयावस्था, हाईएस्ट लेवल है तुरीयावस्था। इसमें आप अब एक तरीके से देखा जाए तो आत्मा को आप रीच कर चुके हो, आपने हाईएस्ट स्टेट है ये, आपने सब कुछ छोड़ दिया और अब आप हाईएस्ट स्टेट पे पहुंच गए हो, आत्मा को प्राप्त करने के लिए आप पहुंच चुके हो, ये इन्होंने बताया। मैच द फॉलोइंग में कई बार आया है, तो जब हम PYQs करेंगे उस वक्त हम इस चीज़ को दोबारा से करेंगे, ठीक है। व्हेन वील रिवाइज वील डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अगैन, बिकॉज इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको बता दिया, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो टर्म्स आपको अलग अलग कई बार दे देता है। तो ये एक बार के लिए आप पहले इसको समझें, इसका सीक्वेंस याद रखें और इसको समझें, और फिर इसके बाद में इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, तो क्वेश्चंस के लिए PYQ की बुक है हमारी, वो बुक बाय करें, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन सारे कवर करने हैं, ठीक है। PYQ की बुक जो है काफ़ी बच्चों ने तो पहले ही ले ली थी, जिसने नहीं ली वो अब ले। वो बुक जब तक आप मेरे यूट्यूब के सारे लेक्चर्स नहीं देखोगे, टेस्ट नहीं दोगे और वो जो बुक है वो पूरी याद नहीं करोगे, आई कैन नॉट गारंटी यू JRF। अगर आपने ये 3 काम कर लिए, यूट्यूब के लेसन सारे देखे, टेस्ट दिए सारे, और आपने वो PYQ की जो बुक है वो पूरी याद कर ली, गारंटीड आपका JRF होगा, बिल्कुल गारंटीड होगा। तो ये थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने यहाँ पे पड़ेंगे। चलिए, तो ये आपका स्टेट्स हो गई ये वाली। ओके, इसके बाद और क्या बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कोशास की। जो जीव है उसके 5 कोश इन्होंने बताए हैं, कोशास 5 कोश हैं, ठीक है। क्या क्या कोश हैं, सबसे आउटर जो कोश होता है वो होता है अन्नमय, मतलब कि फूड, सबसे जो बेसिक होता है वो होता है अन्नमय, हमें खाना चाहिए होता है। उसके बाद आता है हमारा ब्रीद वाला, प्राणमय, हमें ब्रीदिंग चाहिए। देन कम्स योर मनोमय, मनो इज रिलेटेड टू योर माइंड, माइंड में कॉग्निशन आपका जो है। देन आपका आता है ज्ञानमय। अच्छा, ज्ञानमय की स्पेलिंग देखिए VJ ऐसा होता है, ज्ञान को ऐसे लिखते हैं लोग, ज्ञानमय मतलब नॉलेज चाहिए। और सबसे एंड में फिर आपका ब्लिसफुल बॉडी, आनंदमय, लास्ट में आपको मिल जाता है आनंद, ठीक है। तो ये आपका आनंदमय है। तो जैसे एक प्याज होती है उसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, वैसे हमारी भी लेयर्स हैं। सबसे ऊपर अन्नमय फूड, देन प्राणमय ब्रीदिंग, देन मनोमय कॉग्निशन, और फिर ज्ञानमय नॉलेज, और फिर लास्ट में आनंदमय ब्लिस, कंप्लीट ब्लिस आपको इस तरीके से मिलता है। यानी कि यहाँ पे आपको समाधि की प्राप्ति हो जाती है। समाधि मतलब कि आपका जो निर्वाण जो है वो चीज़ आपको मिल जाती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। चलिए, अब बात करते हैं पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ क्या है, इस पर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए कई बार। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ वर्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन परस्यूट। एक ह्यूमन जो है वो किस ऑब्जेक्ट को परस्यूट कर रहा है। तो 4 परस्यूट्स यहाँ पे बताए हैं, 4 पुरुषार्थ बताए हैं। धर्म, धर्म सब जानते हैं, धर्म क्या सही है, मॉरल वैल्यूज़। अर्थ, अर्थ इज़ योर इकोनॉमी, अर्थशास्त्र होता है ना, इकोनॉमी वो। देन काम, काम इज़ लव, प्लेजर, एंड लास्ट इज़ योर मोक्ष, ठीक है। तो धर्म क्या है, कोई कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ मॉरल वैल्यू है। अर्थ इज़ योर इकोनॉमिक, काम इज़ योर लव, सेंशुअलनेस, एंड मोक्ष इज़ योर लिबरेशन, एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, आपको याद रखना है त्रिदोष और त्रिगुण। त्रिदोष और त्रिगुण की हम बात करते हैं। तो त्रिदोष वत, पित्त और कफ, वत, पित्त और कफ, ठीक है। वत जिनका, हमें सब में सारी चीज़ें बराबर होती हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा कम होती हैं। तो वत जो होता है ये स्पेस और एयर से रिलेटेड है। पित्त आपका फायर और वाटर से रिलेटेड है। कफ जो है ये अर्थ एंड वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बैलेंस बना रहना चाहिए बॉडी में, लेकिन किसी में जो ज़्यादा कम होता है उसके बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वत जो होता है ये अनप्रडिक्टेबल होता है। जिन लोगों में वत ज़्यादा है वो लोग कैसे होंगे, वो लोग रेस्टलेस होंगे, फास्ट होंगे, एंशियस होंगे। जिनमें पित्त ज़्यादा है ये लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, गुस्सैल, ठीक है, शार्प, डिसीजन लेंगे अपने बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। देन कफ, तो जिनमें कफ ज़्यादा है वो लोग स्टेबल होंगे, स्लो होंगे, ठीक है, और अपने प्रिडिक्टेबल हम उन्हें कह सकते हैं।
हमें पता है कि हाँ ये इंसान तो ऐसा ही करेगा, तो ये आपको याद रखना है। अब त्रिगुण की बात करते हैं तो त्रिदोष थे। त्रिगुण गुण कौन कौन से हैं? आपने सुने होंगे राजस, तमस, सत्व। राजस, तमस, सत्व। तो जिनमें राजस होता है मतलब राजा के गुण, तो वो लोग एनर्जेटिक होते हैं, हार्श होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिविटीज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंग्री होते हैं, अग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तमस जिनमें होता है ये लोग थोड़े से हम कह सकते हैं कि नॉलेज कम होती है इनमें, है ना, नॉलेज इनमें कम होती है, ये लोग सोते ज़्यादा हैं, थोड़े से लेज़ी हम इन्हें कह सकते हैं। सत्व जो होते हैं ये इंटेलिजेंट होते हैं, साधु वाले, इंटेलिजेंट, जेंटल, ट्रुथफुल, सच बोलते हैं, साधु की तरह वर्चुअस होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो त्रिदोष मैंने आपको बताए थे ये आपकी कौन सी बॉडी पार्ट से रिलेटेड है ये भी समझ लीजिए। तो जो वत है, वत आपका इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, दोनों स्मॉल और लार्ज। पित्त आपका आ गया डाइजेशन वाले एरिया से रिलेटेड, डाइजेस्टिव एरिया मतलब पेट, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लिवर। और कफ जो है ये आपका कफ जैसे हम बोलते हैं कफ आ रहा है तो वो ही कफ मान लो, लंग्स, ब्रीदिंग वाला जो एरिया है, थ्रोट, नॉस्ट्रिल्स, नोज़ वगैरह, वहाँ से रिलेटेड उसका होता है, ठीक है। ये सारा आपको याद रखना है। चलिए और देखते हैं और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है क्या। तो आई थिंक बुद्धिज़्म नहीं, सॉरी, हिंदुज़्म में इतना ही पूछते हैं। इसके अलावा भागवत गीता का ये लोग पूछते हैं आपसे। तो भागवत गीता का मैंने आपका एक वीडियो क्रैश कोर्स में पूरा करवाया है, उसको मैं आपको कहूँगी आप वहाँ से देख लें, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट मैंने आपको करवाया है। दोबारा उसी चीज़ को रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। मैं उसको आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी और ग्रुप पे भी उसको शेयर कर दूँगी, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, बिकॉज सेम चीज़ है, तो सेम वही चीज़ दोबारा मैं रिपीट करूँ उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, फाइन। तो हिंदुइज्म में आपको इतना करना है और साथ में एक वो वीडियो जो है आपका वो कंप्लीट करना है, तो आपका हिंदुइज्म कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं जैनिज़्म की। तो जैनिज़्म पे ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते, इस बार पहली बार दिया है। जैनिज़्म जो है ये लोग एथिस्ट है। एथिस्टिक मतलब कि ये किसी भगवान को नहीं मानते। तो जो जैनिज़्म फॉलो करते हैं वो इनके लॉर्ड महावीरा को ही पूजने लग गए, जबकि वो एक इंसान थे एक तरीके से, बट उन्हें वो इंसान मान के पूजते हैं, इंसान को भगवान मान के पूजते हैं। ये भी डुअलिस्ट है, ठीक है। इन्होंने भी मेटाफिजिकल एनर्जी की बात करी है। इन्होंने यही बोला कि आप जीव की तरह पैदा होते हो, ठीक है, और धीरे धीरे फिर आप बढ़ते हो, है ना। एक्टिव है, आप में पुरुष भी है, प्रकृति भी है, दोनों चीज़ें हैं। आपको मोक्ष प्राप्त करना है, और इनका ही कहना है कि मोक्ष प्राप्त क्यों करना है, क्योंकि आपको जो जन्म और मरण की जो साइकिल है उससे आपको बाहर निकलना है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है, बस इतना सा आपको याद रखना है, और कुछ इसमें अलग से आपको याद नहीं रखना। डैट इज़ इट। बाकी इसका जो PYQ में अब की बार जो क्वेश्चन आया था वो मैंने अभी फ़िलहाल इसमें ऐड नहीं किया है, वो मैं आपको बताऊँगी, वो हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो डैट इज़ इट। आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है। हिंदुइज़्म कीजिए, जैनिज़्म कीजिए, बाकी बुद्धिज़्म और सूफिज़्म ये दोनों भी बड़े हैं काफ़ी। ये मैं आपको ट्यूसडे को करवाऊँगी, ट्यूसडे वाली जो हमारी क्लास है वहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। और इसके बाद में फिर हमारा केवल और केवल एक टॉपिक बचता है, डैट इज़ इंडिपेंडेंस के टाइम पे साइकोलॉजी का क्या था, जो बेसिक हिस्ट्री है साइकोलॉजी की ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एंड एवरीथिंग, वो हम तब करेंगे, ठीक है। एक साथ मैं आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं दे रही। फर्स्ट यूनिट है, थोड़ी सी आपने पहले पढ़ी भी कम होगी। जो लोग फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही पहली बार पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम, आगे चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो जाएंगी। तो आज आपका लगभग 20 मिनट का लेसन है, इसको 2-3 बार देखें, 2-3 बार में इसको याद करें, अच्छे से समझें, क्योंकि वेस्टर्न के जैसा ही है ईस्टर्न, लेकिन बस टर्मिनोलॉजीज़ का फ़र्क है, ठीक है। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा। जो मैंने आपको कहा भागवत गीता का वीडियो मैं टैग करूँगी, वो मैं आपको अभी शेयर कर दूँगी। चलिए, और टेस्ट सीरीज़ के लिए ज्वाइन करें। जिसने नहीं करा, भाई सिर्फ थ्योरी करोगे, टेस्ट नहीं दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इट इज़ अप टू यू। इफ़ यू वांट टू क्रैक JRF रियली हार्ड, डू इनरोल फॉर टेस्ट सीरीज़। बहुत नॉमिनल फ़ी है, 1000 रुपीज़ ओनली फॉर 6 मंथ्स। इतना सस्ता मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, तो डू इट। क्वालिटी है आपके लिए, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो अवेल इट। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।